हाय एवरीवन, आज हम एसएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोगिज्म करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एसएससी रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम्स में सिलोगिज्म जिस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, लेकिन वो कभी 50 रूल को यूज़ करके बता दें तो वो सही से समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट मत करना है। यानी कि आप ये मत सोचने लगना कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसको 100% ट्रू मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्थितियां हैं, इनको हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं स्थितियों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो स्थिति है वो है स्थिति नंबर 1, जो कहती है कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है। अब देखो कुछ वाला डायग्राम आपको कैसे बनाना है। तो कुछ ए, सबसे पहले आपको ए वाला जो गोला बना लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसी को थोड़ा सा काटते हुए बी वाला गोला बना लेना है। अब जो कुछ ए होंगे, ठीक है, वो बी हो जाएंगे। जो ए का ये वाला हिस्सा है वो बी में चला गया, तो कुछ ए बी है। और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि कुछ बी ए है। दोनों स्थितियां अपने आप में सत्य हैं। इसके बाद जो दूसरी कंडीशंस आती है हमारे सामने कथन में, वो होती है सभी ए बी है। अब देखो क्वेश्चंस में आपको ए बी की जगह कुछ दूसरी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, तो आपको तो बस समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ए बी नहीं मिलेगा। तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी वाला जो होगा सभी ए, तो जिसके साथ सभी लगा है उसका डायग्राम आपको छोटा बनाना है। जैसे कि सभी ए के साथ लगा है तो ए वाला डायग्राम क्या है, सभी ए बी है, यानी ए को रखना है अपन को बी के अंदर। और देखो बी को यहाँ पे ऊपर लिखना है। अब ऊपर ही क्यों लिखना है, उसका एक कारण है, क्योंकि अगर आप साइड में लिखोगे, मैंने कई टीचर्स को देखा जो साइड में लिखवाते हैं, हालांकि वो भी देखो वो समझ में नहीं आता है बस इसी वजह से। तो अब देखो ये डायग्राम हमें क्या बताता है कि सभी ए बी है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये डायग्राम कहता है सभी ए बी है, लेकिन इसका उल्टा जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ये भी सही है। जब ऊपर से नीचे आओगे तो आपको कुछ लगाना है, ठीक है, और जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको सभी लगाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद जो हमारी तीसरी कंडीशन आती है वो आती है कोई ए बी नहीं है, यानी कि आपको ए नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा कोई लोहा प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। तो कोई ए बी नहीं है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन हमें नहीं पता, तो इन दोनों को हमें दूर दूर रखना है। तो ए का जो हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, ए का, और इससे थोड़ी दूरी पर ऐसे लाइन खींच के बी को रख देंगे। ठीक है, और गोला बड़ा बनाना है तो लाइन। अब बाकी क्रॉस ब्रॉस मत लगाना, इससे ही समझ लेना कि इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है। ठीक है, ये लाइन इन दोनों को अलग कर देती है। अब देखो मैं कुछ नोट्स जो पॉइंट्स हैं उनको भी लिख के लाया हूँ। ये जो नोट्स हैं ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जिस कंक्लूजन की चर्चा, यानी कि जिस निष्कर्ष की चर्चा स्टेटमेंट में ना की गई हो, यानी कि जिस निष्कर्ष की चर्चा स्टेटमेंट में ना की गई हो वो गलत होता है। अब कैसे, ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा है, अगर सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, यानी सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, यानी कि उनमें ऐसा नहीं लिखा कि नहीं जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। और जो कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है उनमें नहीं शब्द का प्रयोग है, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है, अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि कुछ ए बी है। अब देखो मैंने बता दिया ए बी तो आपको मिलेगा नहीं, कुछ और मिलेगा इनकी जगह पे। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा है कुछ ए बी है, और सेम टू सेम कंक्लूजन में भी यही लिखा है कि कुछ ए बी है, यानी कि दोनों सेम आ गए स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो एसएससी उसको गलत मानता है। यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम नहीं हो सकते। इसकी जगह अगर स्टेटमेंट में होता कुछ ए बी है और कंक्लूजन में होता कुछ बी ए है तो वो सही मान लिया जाता, लेकिन दोनों सेम है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो कथन डेफिनेटली ट्रू है, यानी कि जो डेफिनेटली ट्रू है, जो बात बिल्कुल 100% सही है,
और अगर कंक्लूजन में वो ऐसा कह रहा है कि इसकी संभावना है, तो देखो आपको पता है वो बात सही है, तो फिर संभावना की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो डेफिनेटली ट्रू है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन से इनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमें क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चंस, 3 स्टेटमेंट्स हमारे सामने, 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको आंसर में कैसा मिलेगा कि जैसे कि आंसर में ऐसा मिलेगा कोई निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, या निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है, या सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो अब देखो इनकी डायग्राम बना लेते हैं कथन की। आपको कथन की डायग्राम बनानी है, निष्कर्ष पे अभी ध्यान मत देना, कथन को देखना सबसे पहले। तो पहला कथन है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं। तो कुछ वाला डायग्राम कैसे बनता है, इंटरसेक्ट करते हुए। अब चूहे को आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हो या उसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। तो अभी तो मैं पूरा हिंदी में लिखूँगा, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए बना दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो क्या हैं, कुत्ते हैं। ये भी इंटरसेक्ट करते हुए बना दिया। अब कह रहा है कोई कुत्ता गाय नहीं है, यानी कुत्ता और गाय का कोई भी संबंध नहीं है, तो इनके बीच में एक डंडा, कोई भी कुत्ता, इन दोनों को दूर दूर बनाना है, ठीक है। ये देखो अभी दिख नहीं रहा था, अभी दिखने लगा, ठीक है ना। तो ये तीनों हमने कथन के डायग्राम बना लिए। अब हमें देखना है निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष है कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं। अब देखो क्या कथन में गाय और बिल्ली की बात करी गई है, देखो चूहे बिल्ली की बात करी गई है, बिल्ली कुत्ते की बात करी गई है, कुत्ते गाय की, बिल्ली गाय बिल्ली की कोई बात नहीं करी गई है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष है कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। क्या कथन में कुत्ता के चूहा होने की बात की गई है, नहीं की गई है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे। आप देखो ये बिल्लियों वाला डायग्राम है और ये चूहे वाला डायग्राम है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी बिल्लियों का ये वाला हिस्सा चूहे में भी आ रहा है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे समझना है आपको। अगर इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ हो तो इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को करवा देता हूँ, उससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3 स्टेटमेंट्स इसमें भी हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट से सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सभी गाजर कद्दू हैं, सभी गाजर, सभी आ गया, ये वाला छोटा गोला बनाना है हमें, सभी गाजर, कद्दू वाला बड़ा गोला ऊपर ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की आएंगे तो कुछ लगाएंगे समझ में आने के लिए। कुछ जैकेट गाजर हैं, कुछ जैकेट, जैकेट का जो कुछ हिस्सा है वो गाजर में भी है। अब देखो कुछ जो जैकेट हैं वो क्या हैं, गाजर हैं। अभी आपको बस देखते रहना है मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ जैकेट गाजर हैं, यानी जैकेट का कुछ हिस्सा गाजर में भी आ गया। कोई पेंटिंग कद्दू नहीं है, यानी कद्दू और पेंटिंग का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं निष्कर्ष। ये हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो पहला हमारा निष्कर्ष है कुछ कद्दू जैकेट हैं, कुछ कद्दू जैकेट हैं। देखो मैंने क्या कहा था, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कुछ वाला जो हमारी कंडीशन है वो सही होगी। तो देखो जैकेट कद्दू के अंदर है, समझना, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ कद्दू क्या हो जाएंगे, जैकेट हो जाएंगे। ये बिल्कुल हमारा सही है। अब देखते हैं कुछ जैकेट पेंटिंग नहीं है, कुछ जैकेट पेंटिंग नहीं है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, देखो जैकेट का ये वाला हिस्सा है, देखो पहले तो ये समझो कद्दू की पेंटिंग, कोई कद्दू पेंटिंग नहीं, ठीक है। अब कद्दू के अंदर जो जो होगा वो भी पेंटिंग नहीं होगा। तो कद्दू के अंदर जैकेट भी है, समझना बात को, कद्दू के अंदर जैकेट भी है, तो जैकेट भी पेंटिंग नहीं है। लेकिन जैकेट पूरी नहीं है अंदर, यानी कि इसमें कथन में जैकेट के पूरा अंदर की थोड़ी बात करी गई है। हम ऐसा भी बना सकते हैं जैकेट वाला डायग्राम, लेकिन कुछ जैकेट होंगी जो गाजर के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना, वो पेंटिंग नहीं होंगी। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ जैकेट पेंटिंग नहीं, इसलिए ये कथन सही हुआ। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है।
अगर यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है तो एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा, वरना वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, अगर इस वीडियो में आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। कहीं भी आपका डाउट हो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जिनसे आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।